Hello students, good morning to one and all. So in last class we have started chapter 2, your rational number. We have completed up to question number 11. Now we will do question number 10 and 12. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक हमने कर लिया था, उसका क्वेश्चन नंबर 10 और 12 नहीं किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 12 करेंगे, ठीक है। फिर आगे का एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको पढ़ेंगे। आप लोग क्या बोल रहे हैं, फाइंड एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर्स 4/7, 8/12, 3/28 दैट हैव द सेम डेनोमिनेटर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग को एक इक्विवेलेंट फॉर्म बनाना है इसका, जिसमें इसका जो डेनोमिनेटर हो वो सेम हो। मतलब हमारा 3 रैशनल नंबर दिया हुआ है, एक 4/7 है, 8/12 है, 3/28 है। इसका हम लोग को क्या करना है, जो डेनोमिनेटर है उसको इक्वल करना है, सेम करना है। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन देखोगे। नाउ हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। 4/7, 8/12, 3/28 3 रैशनल नंबर है। हम लोग को क्या करना है, इसके डेनोमीटर्स को सेम करना है। अभी देखोगे ये सबका डेनोमीटर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब इस 3 रैशनल नंबर में जो डेनोमीटर है उसको आप लोग क्या करोगे, सेम करोगे। सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोग इसके डेनोमीटर्स के एलसीएम निकालोगे, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, इसका जो डेनोमीटर है उसका क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम निकालना यहाँ पे लिखना बाय फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 7, 12, 28, ठीक है। 7, 12 और 28 इसका जो एलसीएम है उसको क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे डेनोमीटर उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 7, 12, 28 है उसका एलसीएम निकालोगे और देखोगे 7, 12, 28, 12 और 28 2 की टेबल से जाता है, तो यहाँ पे 2 लिखना। फिर उसके बाद 7 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 7 लिखोगे। 12 की जगह 6 लिखोगे, 28 की जगह 14 लिखोगे। अब फिर देखना क्या क्या बचा है, 7, 6, 14 बचा हुआ है। 6 और 14 हमारा 2 की टेबल में आता है, तो क्या होगा, 7 का 7 लिख लेना, 6 3 बार में जाता है 3 लिख लेना, 14 7 बार में जाता है 2 की टेबल से, तो यहाँ पे 7 लिख लेना, ठीक है। अब क्या बचा, 7 3 7। तो अभी देखोगे कि ये जो 3 है 7 है 7 है, तो हमारा जो 3 है 3 की टेबल में 1 बार में आता है, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब 7 3 की टेबल में नहीं आता, तो 7 लिख लेना, एज इट इज़ लिखना। फिर 3 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 लिखना है, यहाँ पे 7 का 7 लिख लेना। अब 7 बचा हुआ है, यहाँ पे 7 1 7 बचा हुआ है, तो कौन सी टेबल से जाएगा, 7 की टेबल से। 7 की टेबल में 7 1 बार में आता है 1, 7 की टेबल में 7 1 बार में आता है तो 1। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 7, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 84 रहेगा, ठीक है। अब 4/7 आपका जो पहला रैशनल नंबर है वो 4/7 है। मैं ऐसा क्या करूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ डेनोमिनेटर से कि मेरा नीचे जो है वो 84 आ जाए, ठीक है। हम लोग को डेनोमीटर सेम करना है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 84 मिल जाए। क्या करना, 7 में अगर 12 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 84 मिलेगा, और 4 12 आपको 48 आएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरे को 84 मिल जाए, तो रफ में आप लोग क्या करना, 84 को 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब ऐसे 8/12 के लिए करना, 8/12 इंटू, अब 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 84 मिल जाए, 7 ऊपर नीचे क्या करना, 7 मल्टीप्लाई कर देना। 12 7 84, 8 7 56, ठीक है। अब 3/28 है, 3/28, तो 28 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 84 मिल जाए। मतलब मुझे सबके डेनोमीटर में 84 चाहिए, इसलिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है वो देखना, ठीक है। तो 28 × 3 करना, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 9, 28 3 84। तो द गिवन रैशनल नंबर्स विद कॉमन डेनोमीटर, कॉमन डेनोमीटर के साथ जो हमारा रैशनल नंबर है वो कौन कौन सा है, 48/84, 56/84, 9/84, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या 12 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 84 आ जाए, तो आप लोग क्या करना, जो हमारा एलसीएम आया है 84 उसको किससे डिवाइड कर देना, इसके डेनोमीटर से डिवाइड कर देना, तो 7 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई कर लेना। कोई डाउट होता तो पूछोगे, ठीक है। नाउ एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 12। सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द रैशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या है, आपके दो नंबर्स, पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा टर्म दिया हुआ है। जो पहले टर्म को आप सॉल्व करोगे तो आपका वो न्यूमरेटर होगा, और दूसरे टर्म को आप सॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, डेनोमीटर होगा, ठीक है। ये कॉमा के पहले जो ये पहला टर्म है, और ये कॉमा के बाद जो है ये दूसरा टर्म है। तो आप 33/3 को फाइंड करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका वो न्यूमरेटर है, और 5 + 4 इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको डेनोमीटर है। न्यूमरेटर और डेनोमीटर सॉल्व करने के बाद आपको इसको रैशनल नंबर के टर्म में लिखना है, मतलब
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म पे लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखोगे आप लोग। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है, 33 डिवाइडेड बाई 3 5 + 4। अब यहाँ पे हमारा 33 डिवाइडेड बाई 4 जो पहला टर्म है वो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या लिखना, 33/3, ठीक है। 33 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11, मतलब वो हमारा न्यूमरेटर है। अभी जो सेकंड टर्म है 5 + 4, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या लिखना, 5 + 4। 5 + 4 करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हम लोग को इसको कैसे लिखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा 11 है और डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। रैशनल नंबर मतलब कि हमारा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग को न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के टर्म में ही इसको लिखना है, ठीक है। आया समझ में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करके सेंड करोगे मुझे, ठीक है। नाउ एवरीवन कम टू एक्सरसाइज 2.2। सब 2.2 में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। कोई भी रैशनल नंबर आपको दिया होगा और आपको उसको नंबर लाइन में कैसे शो करना है ये आप लोग सीखोगे, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसका आपको नॉर्मल वीडियो बना के सेंड करूँगी। स्क्रीन रिकॉर्डर में शायद आप लोग को समझ में ना आए, इसलिए मैं इसका नॉर्मल वीडियो बना के सेंड करूँगी। ये क्वेश्चन मैं ही कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं करना है, इस एक्सरसाइज की बात करेंगे जब एक चैप्टर ये जो 2.2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोग को सेंड करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप लोग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर। आपको 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है, पूछ रहा है दोनों में से बड़ा कौन है। अगर यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं क्या करती, पता लगा लेती कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे 7/8 होता तो इसका भी अगर डिनोमिनेटर 8/8 होता, या इसका 7/9 होता और इसका भी डिनोमिनेटर 8/9 होता। तो 7/9 और 8/9 में बड़ा कौन सा है, 8/9 बड़ा है, ये हम लोग पता लगा लेते। लेकिन यहाँ पे अभी क्या डिनोमिनेटर अलग अलग है, 7/8 है, 8/9 है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करूँगी, तब जाके मुझे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी नंबर्स का, किसी भी रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लोग को क्या करना है, उस डिनोमिनेटर का आप लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आप लोग एलसीएम निकालना। इसका सॉल्यूशन देखोगे आप लोग। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखोगे। 7/8 दिया है, 8/9 दिया हुआ, 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर्स को मेरे को सेम करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी मेरे को पता चलेगा दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, 8 और 9 का एलसीएम निकालूंगी। तो लिखना यहाँ पे लेना 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे देखोगे 8 और 9 दिया हुआ है, तो हमारा 8 कौन से टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से। तो यहाँ पे 2 लिख लेना। 2 की टेबल में 8 4 बार में आता तो यहाँ पे 4 लिख लेना। 9 नहीं आता तो इसलिए 9 एज इट इज लिख लेना, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 की टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखा और 9 का 9 लिखा। अब क्या करना, 2 और 9, तो ये 2 कौन से टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखना। फिर 2 की टेबल पे 2 1 बार में जाता है तो 1 लिखना। 9 की नहीं आता 2 की टेबल में, तो यहाँ पे सिर्फ एज इट इज़ 9 लिखना, ठीक है। अब देखना 1 और 9 बचे हैं, तो 9 कौन से टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से। 3 यहाँ पे लिखना, 1 का 1 लिखना। 9 कितने बार में जाता है, 3 बार में, तो 3 लिखना है यहाँ पे। अब 1 और 3 बचा, तो ये 3 हमारा कौन से टेबल से जाता है, 3 की टेबल से, तो यहाँ पे 3 लिखना सामने। और कितने बार में जाता है, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिख लेना, ठीक है। तो मेरा एलसीएम कितना आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 अब 2 2 4 4 2 8, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। अब पहला रैशनल नंबर क्या दिया हुआ, 7/8। तो 7/8 को यहाँ पे लिखना। फिर देखना कि मैं 8 में ऐसा क्या, मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना है, इसलिए सबसे पहले ये देखना कि डिनोमिनेटर में मैं ऐसा क्या इंटू करूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 72 मिल जाए। तो अगर आप 8 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 से क्या होता है 72। तो अगर आप 8 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को 72 मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो नीचे अगर 9 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, 8 9 जा 72। अब दूसरा रैशनल नंबर है 8/9, तो 8/9 लिखना। अब क्या करना, देखना कि मैं डिनोमिनेटर में 8/9 की डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले नंबर से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 72 मिल जाए। तो आप लोग क्या करना, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना। 9 की टेबल में 72 8 बार में आता है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। अगर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 8 64, 9 8 72, ठीक है। आ रहा है समझ में।
अब हमारा क्या हो गया, 7/8 का सॉल्यूशन निकल गया, 8/9 का सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा क्या हो रहा है, 7/8 को सॉल्व करने के बाद मेरा 63/72 आ रहा है, 8/9 को सॉल्व करने के बाद 64/72 आ रहा है। 63/72 और 64/72 में बड़ा कौन सा है, 64/72 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा लेना। 63/72 किसका आंसर था, 7/8 का, और 64/72 8/9 का आंसर था। तो यहाँ पे लिख लेना दोनों में से बड़ा कौन सा निकला, ये निकला 8/9। तो ये ग्रेटर देन का साइन 8/9 की तरफ रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.2 का सेकंड वाला सॉल्यूशन देखोगे आप लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -6/11 और 7/-12 दिया हुआ है। यहाँ पे डेनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम है इनके डेनोमीटर्स को सेम करना। तो मैं क्या करूँगी, 11 और -12 का वो निकालूंगी एलसीएम, ठीक है। तो 11 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, 11 12। तो 12 कौन से टेबल से जाता है, 2 की टेबल से, कितने बार में, 6 बार में। तो यहाँ पे 6 ले लेना। 11 नहीं आता 2 की टेबल में, तो एज इट इज़ 11 लिखना, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, 11 और 6 बचा। तो अब देखना 11 और 6, तो 6 कौन से टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थर्ड वाला इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है थर्ड वाले का, -6/11 है और 7/-12, ठीक है। अब मुझे ये दोनों रैशनल नंबर में बड़ा कौन है ये पता लगाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, यहाँ का जो डेनोमीटर है वो सेम होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डेनोमीटर को सेम करूँगी। डेनोमीटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 और -12 नहीं, माइनस तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो 11 और 12 का एलसीएम निकालूंगी, ठीक है। अब 11 और 12 का एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को देखना है कि क्या आता है, ठीक है। तो 11 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले देखोगे 12 और 11। 12 हमारा 2 की टेबल में जाता है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे। 2 की टेबल में 11 नहीं आता, इसलिए एज इट इज़ 11 लिख देना। अब 12 कितने बार में आता है 2 की टेबल में, 6 बार में, तो यहाँ पे 6 लिख लेना, ठीक है। अब 11 और 6 बचा। अब 6 मेरा फिर 2 की टेबल में आता है, तो मैं क्या करूँगी, फिर से इसको 2 से ही फैक्टराइज करूँगी। 2 की टेबल में 6 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिखना। 11 नहीं आता, इसलिए 11 ही लिखना है, एज इट इज़ 11 लिखना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब 11 और 3 बचा, तो 11 3 बचा है, तो 3 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे सामने 3 लिख लेना आप लोग। 3 की टेबल में 11 नहीं आता, तो सिर्फ 11 लिखोगे यहाँ पे। 3 की टेबल में 3 1 बार में आता है, तो 1 लिखोगे यहाँ पे। अब 11 बचा है, ठीक है। अब 11 की टेबल में 11 1 बार में आता है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे 11 से फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 11 लिखना बाहर। अब यहाँ पे 1 बार में आता है 11, तो 1 लिखना और 1 का 1 लिखना, ठीक है। अब मेरा एलसीएम कितना निकल जाएगा, 2 × 2 × 3 × 11। तो 2 × 2 सब इसको इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब -6/11 जो पहला रैशनल नंबर है, इसको देखना। मैं ऐसा 11 में इसके डेनोमीटर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 132 मिल जाए। मैं 11 में अगर 12 मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अगर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 12 जा कितना हो जाएगा, 72। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेना, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, -72/132 आ गया, ठीक है। -6/11 का डेनोमीटर कितना आ जाएगा, अगर हमें 132 लाना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -72/132। दूसरा रैशनल नंबर है -7/12। -7/12 है, तो 12 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे डेनोमीटर में 132 मिल जाए। तो 12 में आप लोग क्या मल्टीप्लाई करोगे, 11, ठीक है। 12 में 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आ जाएगा, और 7 में 11 मल्टीप्लाई करोगे तो -77 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ -77 आ जाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है कि 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 132 मिल जाए, आप लोग कुछ नहीं करना, जो 132 है उसको 12 से डिवाइड कर देना साइड में, तो आप लोग का 11 आएगा। तो आप 11 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका मेरा आंसर जो आया है, पहले वाले रैशनल नंबर का आंसर आया है -72/132, दूसरे वाले का आंसर आया है -77/132। इसको आमने सामने लिखना और देखना दोनों में से बड़ा कौन है। माइनस साइन है दोनों में, तो याद रखना माइनस साइन में जो बड़ा दिखता है वो होता नहीं है। तो यहाँ पे -72 है, -72/132 है, -77/132 है। दोनों में से बड़ा कौन है, -72। छोटा अगर पॉजिटिव होता तो 72 और 77 में बड़ा कौन होता, 77 बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, -72 बड़ा होगा, ठीक है।
तो -72 किसका सॉल्यूशन था, -6/11, तो -6/11 लिखना। 77 -77/132 किसका सॉल्यूशन था, -7/12 का। तो इन दोनों में से हमारा बड़ा कौन सा है, -6/11, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड और फोर्थ उसको आप लोग बना के मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। कोई भी डाउट होने पे आप लोग पूछोगे, मेरे को मैसेज कर दोगे, ठीक है। नाउ एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखोगे, यहाँ पे आप लोग को 4 रैशनल नंबर दिया हुआ है और आप लोग को क्या करना है, इसको पहला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को ये जो रैशनल नंबर दिया है 4 रैशनल नंबर, इसको आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर मुझे ये देखना है कि इनमें से सबसे छोटा क्या है, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इनका डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर सेम होता है तो मैं किसी भी नंबर को निकाल सकती हूँ कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना आप लोग, इसमें इस चारों का एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद जैसे एज इट इज़ हम लोग जो करते हैं, डेनोमिनेटर सेम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाला करना है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन में किया था हमने सेम वैसे ही करना है। ये चारों क्लिक करना पड़ेगा। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को आप लोग सॉल्व करके मेरे को सेंड करोगे। अगर नहीं भी बनता है तो आप लोग मेरे से पूछोगे, लेकिन इसको ट्राई करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, राइट द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग को 2 रैशनल नंबर दिए रहेंगे, 2 नंबर्स दिए रहेंगे, आप लोग को इसके बीच के 5 रैशनल नंबर को निकालना है, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर, कहीं पूछेगा फाइंड द 6 रैशनल नंबर, कहीं बोलेगा 7 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में करना क्या है वो आप लोग देखोगे, ठीक है। जहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर निकालने बोल रहे हैं, आप लोग क्या करोगे, 5 से 1 को ऐड करोगे। 5 से अगर 1 को ऐड करोगे तो मेरा आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो आप क्या करोगे, रैशनल नंबर जो दिया हुआ है, समझ लो यहाँ पे 2/7 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 2/7 से ऊपर नीचे 6 को मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही 1/3 में भी क्या करोगे, ऊपर नीचे 6 को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके बाद देखोगे दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में आओगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, -4 और -5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। -4 है मतलब ये रैशनल नंबर अभी नहीं दिख रहा है, मतलब P/Q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो -4 को मैं क्या कर सकती हूँ, -4/1 लिख सकती हूँ। -5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -5/1 लिख सकती हूँ। अब लिखना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -5। -4 एंड -5 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालना है। अगर 6 बोलता तो मैं क्या करती, 6 को 1 से प्लस करती और मेरा 7 आता तो मैं क्या करती, ऊपर नीचे 7 को मल्टीप्लाई करती। लेकिन यहाँ पे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने बोल रहा है, तो 5 को किससे प्लस करोगे, 1 से प्लस करोगे। ये रूल है, ठीक है, रैशनल नंबर निकालने का। 5 से अगर 1 को प्लस करोगे तो हमारा क्या आया, 6 आया। तो पहला रैशनल नंबर है -4/1, तो -4/1 में क्या करना, 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो 1 6 6 नीचे आएगा, 4 6 24 ऊपर क्या आएगा, -24/6, ठीक है। अब -5/1 दिया हुआ है दूसरा रैशनल नंबर। अब इसमें क्या करोगे, फिर से ऊपर नीचे 6 को मल्टीप्लाई करोगे। तो -5/6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आंसर -30 आ जाएगा। 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मेरा पहले वाले का रैशनल नंबर निकला है -24/6, दूसरे वाले का आंसर निकला है -30/6, ठीक है। तो अब क्या करना है, -30/6 और -24/6 में बड़ा कौन सा है, -24/6 बड़ा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, -30/6 और -24/6 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर है उसको लिख लेना है। -30 के बाद -29 आएगा, फिर -28 आएगा, फिर -27, फिर -26, -25। तो -30 और -24 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर है, -29, -28, -27, -26, -24, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, एक पहला रैशनल नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो 5 रैशनल नंबर हमारा क्या है, -30/6 और -24/6 का ये है, ये 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख लेना, 10 -29/6 -28/6 -27/6 -26/6 -25/6, ये 5 रैशनल नंबर है। आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -30/6 एंड -24/6। मतलब -30 यहाँ पे -24/6 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और -30/6 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा।
तो -4 और -5 के बीच में जो रैशनल नंबर ये हमारा ये है, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनता तो आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है। डाउट पूछोगे आप लोग।